अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे हस्बैंड को दिखा ये ठेले वाला जिस पर ये सारी चीज़ें मिल रही थी, इमली, स्टार फ्रूट, हर फरेरी और बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल टाइम में खाते थे। तो उन्होंने भी मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे। ये सारी चीज़ें देखकर तो स्कूल की याद आ गई। बचपन में हम इसी तरह से कुछ ना कुछ खरीद कर खाया करते थे। स्पेशली वो जो इमली रहती थी रेड वाली, भाई साहब उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा रहता था। तो यहाँ पर भी मेरे लिए 4 चीज़ें आई थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी वो तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी, रेड वाली इमली। ये मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। खैर अब कहाँ खाने मिलती है और स्कूल का टाइम भी गुजर गया, मैं बहुत मिस करती हूँ उसको भी। तो ये इमली बहुत ज़्यादा टेस्टी, मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी की थी। सेम टेस्ट यार बचपन का। ये रेड वाला अमचूर, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट था। मैंने पहली बार ही ट्राई की थी बट अच्छा था ये भी। मैं ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सॉल्ट वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और सेम यही टेस्ट का एक ग्रीन अमचूर भी है इसमें, वो भी बहुत अच्छा था। और जो लास्ट वाली जो चीज़ है ना, ये हर फरेरी, ये तो भाई साहब मैंने बचपन में खाई थी, उसके बाद फाइनली अब खा रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से उसका सोच रही थी खाने का, बट ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। रेडी वाले कभी कभार ही मिलते हैं, ऐसे हमेशा नहीं मिलते। ये बचपन में मैं मेरे अम्मी के घर के पास में एक था पेड़, वहाँ से हम लोग जाके ख़रीद कर लेकर आते थे। तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। नमक के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। स्टार फ्रूट तो मैंने बहुत बार खाई हूँ, बट ये हर फरेरी मैं काफ़ी टाइम से इसकी तलाश में थी, तो फाइनली ये मुझे मिली फिर। तो खैर ये खा पी कर तो फिर मैं सो गई थी, क्योंकि रात का टाइम था। उसके बाद फिर मॉर्निंग में फिर से वही काम पे लग जाना रहता है। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। तो आज मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रही हूँ, सादा ही खाना बनाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूँध कर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ आटा रेडी हो चुका है, इसको मैं कर दूँगी साइड और करती हूँ दाल बनाने की तैयारी। आज मैं मसूर दाल बना रही हूँ, सिंपल सी सूखी सूखी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ी सी इमली को भिगो कर रख दी हूँ। जब तक ये मेरी दूसरी तैयारी हो जाएगी तब तक ये इमली भी भीग कर अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो इसका मुझे पल्प चाहिए। यहाँ पर मैंने ली हूँ एक टमाटर, उसको मैं सबसे पहले बारीक चॉप कर लूँगी। चॉप किए हुए टमाटर से ये दाल बहुत अच्छी बनती है। इसको वैसे कट करके बनाओगे ना तो इसमें थोड़े थोड़े से टमाटर के चंक्स रह जाते हैं, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए चॉप करके ही बनाती हूँ मैं इसको। तो यहाँ टमाटर हो गए हैं चॉप। एक कढ़ाई रखी हूँ मैंने, उसमें डाली हूँ तेल। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको थोड़ी देर पका लूंगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चॉप किए हुए टमाटर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको पकाना है ताकि अच्छे से हमारे टमाटर भी मैश हो जाए और एक अच्छी सी चटनी इसकी बनकर रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने मसूर दाल भी धोकर रखी थी, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से कर दूंगी इसको मिक्स। उसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है इसमें, बस इतना कि ये सारी दाल पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले और ये खिली खिली बने। और इसी स्टेज पर मैंने जो इमली भिगो के रखी थी उसका भी मैंने अच्छे से पल्प निकाली हूँ और वो भी डाल दी हूँ इसमें। इसके बाद मैंने इसको लगा दी थी दम पर, और अब मुझे रोटी बनाना था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी रोटी बना ली हूँ। एक बार रोटी हो जाएगी तो फिर मैं दूसरे काम के लिए रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धोना था। आज कपड़े धोने का भी दिन आ गया था, तो सारे काम इकट्ठे आ जाते हैं जिस दिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। फिर मुझे भी जल्दी फ्री होना रहता है, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना रहता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर काम निपटा रही थी। जिस दिन इस तरह का सिंपल खाना रहता है उस दिन खाना जल्दी बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी थी, तो इसको मैंने एक बार और मिक्स कर दी हूँ हल्के हाथों से, और उस पर डाल दी हूँ कटा हुआ हरा धनिया। और जो थोड़ा बहुत अगर मामूली सा इसमें पकने का बाकी रह जाता है ना, तो मैं इसको एंड तक नहीं पकाती हूँ, फिर मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको वापस ढक देती हूँ। तो बाकी जो है ये दम पर ही हो जाती है दाल, इसको ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना रहता है, वरना इसका दाल का बेसन ही बन जाता है तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी से गैस साफ़ की और सारे बर्तन सिंक में इकट्ठा करके फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट की। आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल गए थे, तो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तनों को फिनिश की, क्योंकि उसके बाद मुझे कपड़े भी धोना था। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके थे। जब तक मेरे बर्तन ड्राई हो जाते हैं तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगा ली हूँ और फिर आई मैं वापस किचन में। तो मुझे चावल भी पकाने थे, तो यहाँ पर मैंने चावल को कर ली हूँ वॉश और नमक डाल के इसको चढ़ा दी हूँ गैस पर। जब तक मेरे चावल पक रहे हैं मैं बर्तन सेट कर देती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह किचन के ऑलमोस्ट सारे ही काम मेरे फिनिश हो गए थे, खाना तो बन ही चुका था। तो छोटे मोटे चुटपुट काम जो बाकी थे वो मैं सारे जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं आज, और फिर मुझे मेरी बेटी को भी रेडी करना था, तो उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला
जाता है। ये सारे काम फिनिश करते करते ही मुझे दोपहर तो हो ही जाती है। फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करके ही लंच करती हूँ, तो लगभग 2:30-3 बजे मिलता है मुझे खाना। तो वो करके एक नैप लो तो फिर शाम हो जाती है, असर का वक्त हो जाता है, तो फिर और जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अभी दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो जल्दी शाम हो जाती है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ मेरे कपड़े भी लग चुके थे। मेरे ज़्यादा कपड़े होते नहीं है वैसे, क्योंकि मैं एक वॉश के कपड़े एक बार में धो लेती हूँ, तो ज़्यादा जगह भी नहीं लगती फिर कपड़े सुखाने के लिए, वरना पूरे घर में कपड़े कपड़े ही लगने लग जाते हैं। तो इसलिए एक वॉश के कपड़े जमा हो जाते हैं तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ, और फिर उसके बाद एक दिन छोड़कर ही मैं कपड़े धोती हूँ। तो ऐसे मेरा काम भी आसान हो जाता है, ज़्यादा मेरे पीछे काम भी नहीं रहता और आराम से मेरा सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दी थी ड्रायर लगाने के बाद फिर और भी काम आसान हो जाता है, कपड़े थोड़े ड्राई मिल जाते हैं तो। और बच्चों के कपड़े तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा निकलते हैं, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ज़्यादा कपड़े नहीं निकालती, कम ही कपड़े रहते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि वो कभी पानी गिरा लेती है या कुछ कर लेती है तो उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो चेंज करना पड़ता है, वरना उसके कपड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ही निकलते हैं। नॉर्मल बच्चों से तो कम ही निकालती है वो, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है। तो यहाँ मेरे कपड़े भी हो चुके थे ड्राई, तो फिर मैंने इनको डाल दी सूखने के लिए। खासतौर से मैं मेरी बेटी के कपड़े अक्सर रस्सी पर ही डालती हूँ, बाकी कपड़े मैं हैंगर में लगा के रखती हूँ, तो वो कभी भी सूखे तो चलता है, बट बच्चों के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो अच्छा रहता है। बच्चों के कपड़े तो कितने भी रहे तो कम ही पड़ते हैं। और यहाँ मेरे काम हो गए थे फिनिश नमाज पढ़ के, फिर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। तो खाने में आज सिंपल खाना था, तो फिर मैंने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर ली थी और थोड़ा सा सैलेड था, ककड़ी और अनियन। तो यहाँ हमारा लंच भी हो गया था कंप्लीट। फिर हो गई थी शाम, तो हम चले गए थे थोड़ा टहलने के लिए, तो वहाँ से हमने फिर एक नारियल पानी लिया। आज संडे था, बट आज मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था तो ज़्यादा कहीं हम गए नहीं, पार्क वगैरह भी जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पर सिर्फ मच्छर ही मच्छर रहते हैं, तो बच्ची रहती साथ में, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर भी ज़बरदस्ती हस्बैंड लेके चले गए, तो वहाँ पर एक राउंड लगा के हम वापस आ गए नारियल पानी लेकर। और आते आते मैं लेकर आई थी अपने लिए ढोकला खा के फिर मैंने थोड़े बहुत जो मेरे काम थे वो निपटा ली। इसी तरह से मेरा संडे हो गया ख़त्म। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी आप ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।